और बड़ी मुश्किल से ये दूर दूर तक आपको लाइन दिखाई दे रही है ना पीछे तक, ये सब्जी मार्केट नहीं है भाई, ये टिम हॉर्टन का क्रेज है। मैं पहले कैनेडियन टायर जाऊंगा भाई, टिम हॉर्टन के ऊपर बाद में आते हैं। ऑयल दे के लेके आते हैं हब का, अगर मिल गया तो। वैसे अभी और ज़्यादा लीकिंग है नहीं, उतनी लीकिंग जो कल हुई है, लेकिन यहाँ से मॉल के अंदर जाके ना स्कॉशिया बैंक भी है यहाँ पे। वाह, ये मॉल आपने पिछली बार भी देखा था। पहली बार मैंने ऐसा कैनेडियन टायर देखा है जो दो हिस्सों में बांटा हुआ है, ये टायर स्पोर्ट्स हैं और दूसरा कैनेडियन टायर उस तरफ है, वो आगे। चाहे ये हिस्सा क्यूबेक के साथ में लगता है, वहाँ से आना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे लोग इंग्लिश बोलते हैं, फ्रेंच नहीं बोलते। आपका इंग्लिश से काम चल जाएगा। यहाँ कनाडा में ना ये वाले नंबर होते हैं 0W20, 5W20। अपने को चाहिए 75W90। 75W90। ओ कहाँ पे है तुम? 75W। ये अपने काम की चीज़ है, साथ में रखते हैं ट्रक में, ज़रूरत पड़ेगी तो यूज़ होगी, नहीं तो पड़ी रहेगी। 1 साल के बाद में फाइनली उसी जगह पे बैठे टिम हॉर्टन पे, जहाँ पे लास्ट बार बैठे थे। और लास्ट बार अपने को एक इंडियन लड़की आई थी सूट पहन के, आज नहीं आई, आएगी तो बताऊंगा। वही सेम सिस्टम उठाया, हैबनेरो चिकन बॉल लिया है, यहाँ पे खा पी के फिर ही निकलेंगे। ऑर्डर हमको आ चुके हैं आगे के। यहाँ पे लोड नहीं मिलता, 99% चांस होते कि हमको वापस मॉन्ट्रियल वाली साइड में ही जाना पड़ता है, तो मैं वापस मॉन्ट्रियल ही जाऊँगा यहाँ से। 2 डॉगी हैं एक ही लेवल के, कार से बाहर निकले हुए, मैंने लॉक नहीं लगाया। वाह, ऐसा भी करता हूँ मैं। लो भाई, कर दें स्टार्ट, कर दें चढ़ाई। ये लो, कैनवर्थ और पीटरबेट स्टार्ट होने के टाइम में थोड़ा सा लेते हैं टाइम। कैस्केडिया इतना टाइम नहीं लेता। इतिहास लिखा जा चुका है, सारे पेपर साइन हो चुके हैं, कंपनी की तरफ से ऑर्डर आ गए। आप बोलते हैं कंपनी की वापस आ जाओ, अभी यहाँ पे रुकने की जरूरत नहीं है। ड्रोन में पता क्यों नहीं उड़ा रहा, ये वाली गाड़ियाँ देखो कितनी तेज हवा चल रही है, तो उसकी वजह से ड्रोन उड़ानी इम्पॉसिबल होगी, हवा की स्पीड ज़्यादा हो रही है। एक खबर रहेगी जो मैंने आपको बतानी थी कि जब मैं माइंड में खाली कर रहा था ना, तो मेरे को बताया कि 10 दिन ये वाला टाउन पूरा खाली रहा है पिछले कुछ दिनों में, क्योंकि आग जो थी ना सिर्फ 400 मीटर दूर रह गई थी हाईवे से। आग इतनी पास में आ गई थी, ये वाले पहाड़ के पीछे आग आ गई थी, ये वाले पहाड़ के पीछे, ये सामने पहाड़ है ना ऐसा। तो बोलता कि हम तो सारे गूज बे, यहाँ पे एक टाउन पड़ता है, वहां पे चले गए। 10,000 का 10,000 बंदा 3-4 घंटे में सारा वैक्यूएट कर दिया गया था यहाँ से। मतलब पिछले हफ्ते बारिश होगी, बारिश होने की वजह से यहाँ पे फिर से मौसम सेट हो गया, आग बुझ गई। भाई मैं हैरान हो गया, मैं बोला भाई मैंने तो लोड उठाया हुआ था। बोलता लोड लाड सब रह जाने थे, आपको मालूम है वो बंदा बोलता लोडिंग वाला कि वहाँ पे आग लगी हुई है। 2-3 दिन लगातार बारिश हुई, उसकी वजह से यहाँ पे बचाव हो गया। बाबा जी ने अपनी सुन ली और बाबा जी ने इनकी भी जान बचाई है। हमने लोड खाली करना था यहाँ पे, देख लो। आ जाओ भाई, चलते हैं फिर नेटवर्क की दुनिया के बाहर वापस अपने वतन को। यहाँ से तो निकले कम से कम। और मैडम जी हमने भी जाना है। ओ ये भाई साहब कितनी तेज आए। बस यही एक प्लाजा है मेन, और बाकी का टाउन उस तरफ है जो आपने देखा। और यहाँ से हम जब लेफ्ट मारेंगे तो 30-40 किलोमीटर के बाद में नेटवर्क की दुनिया से बहुत ज्यादा दूर हो जाएंगे और कुदरत के पास हो जाएंगे। लेकिन इनके पास में पैसे नहीं है। मैंने अभी मीटिंग की आज इनसे, बोलते कि हमने कमेटी डाली हुई, जैसे कमेटी निकली सारा रोड पक्का कर देना। हमारी प्रविंस का वो रोड है नहीं, वो रोड है क्यूबेक सिटी का और क्यूबेक का, तो क्यूबेक वाले पक्का नहीं कर रहे। मैं बोला भी उन्होंने भी कमेटी डाली हुई है, मैं वहां से ही आया हूँ। तो जब भी आप दोनों की कमेटी निकल जाए, पैसे डाल के रोड पक्का कर देना। तो यहाँ के सरपंच लोग भी मान गए, वहाँ के भी मान गए। अभी देखो कब ये शुरू होता है काम। ग्रेवल रोड की एक टिप देता हूँ, जैसे मैं करता हूँ। अभी हमारा लोड खाली हो गया, टायरों के ऊपर कोई वजन नहीं है कि जो ग्रेवल पड़ी हुई है, अगर उसके ऊपर आपने जोर से ब्रेक मार के स्टीयरिंग कट कर दिया तो आपके टायर ना हवा में घूम जाएंगे ऊपर ही, और आपका ट्रक जो है ना वो खाली ट्रक को 3 नंबर के ऊपर इंजन ब्रेक लगाई हुई है, नहीं लगाओ। 2 नंबर या 1 नंबर बहुत है खाली ट्रक के ऊपर, क्योंकि ग्रेवल है। ट्रक का इंजन ट्रक को रोकेगा और ट्रेलर जो है वो धक्का मारेगा। अगर आपका स्टीयरिंग कट हुआ तो भी चांस होते हैं जैक नाइफ होने। अगर आपने इंजन ब्रेक मारनी है तो साथ में थोड़ा सा हल्का सा इशारा दो ब्रेक वाले पेडल का भी, ना जो पीछे वाला ट्रेलर भी
अपने आप को रोके तो आगे वाला ट्रक तो रोकेगा ही, उसका दोनों का कॉम्बिनेशन बना के रखो। जब बहुत बड़ी को डाउन आएगी तो मैं 2 नंबर पे लगाऊंगा, नहीं तो मैंने 1 नंबर पे लगा दी है इंजन ब्रेक। थोड़ी थोड़ी ब्रेक मारूंगा, मामूली से टैप करता हुआ जाऊंगा। वो कार देखो गैप होगी ना, कार गई नीचे। तो ये मेरा पैटर्न होता है चलाने का। और जब आप जा रहे हो, मैंने अभी स्लो नहीं किया, मैं याद भूल गया, लेकिन जैसे कोई व्हीकल आगे से आता है स्लो करके रखो। आपके टायरों से जो गुट्टियां निकलेंगी ना, वो कार की जिंदगी बर्बाद कर देंगी। कार वालों के लिए छोटी चीज नहीं होती विंडशील्ड, तो ये बड़ी चीज, इसलिए मैंने अभी स्लो किया। आज लग रही ना पूरी भाई, कौन सी गेम आप लोग बोलते हो यार, फिर मैं भूल जाता हूँ। वही गेम लग रही है कि नहीं आज, कभी लेफ्ट कभी राइट कभी ऊपर कभी नीचे। ये मैंने वीडियो तेज की हुई यहाँ पे भाई, एक्सीलेटर फुल दिया हुआ है और चढ़ाई आ गई नीचे, ग्रेवल है तो आपके टायर घूमेंगे नीचे से। तो एक्सीलेटर हिसाब से रखना, क्योंकि खाली ट्रक को इतने एक्सीलेटर की जरूरत नहीं होती, इसके ऊपर कोई वजन नहीं है। खाली ट्रक को सिर्फ आपके ध्यान की जरूरत है बस। यहाँ पे स्टॉप साइन है, यहाँ पे सिंगल बंदा निकलता है। तो देखो आगे अभी उस तरफ कोई नहीं है ना, तो मैं अभी यहाँ पे स्टॉप करके सीधा निकल जाऊंगा। अगर वहां पे कोई बंदा आ रहा होता तो ये ब्रिज सिंगल है, 1 वे। और एक दूसरी बात आपने नोटिस की, अपने को वाइल्ड लाइफ यहाँ पे दिखी नहीं, शायद आग लगने की वजह से, उसके सेक से थोड़े जानवर भी ना अपना इलाका मूव कर जाते हैं। फट्टों का ब्रिज है, फट्टों का। और अपना बॉक्स खुल गया बाहर वाला, और ये सही नहीं हुआ। यहाँ पे फ्लैक्चर लगाएंगे और अपने बॉक्स को बंद करेंगे इससे पहले कि ये तो फिर गल ना हुई। ओए कहाँ पे मेरा बूट पड़ा हुआ है, अभी गिरने वाला था। ये देखो ये जब ऊपर वाला बचाता है ना भाई, तो वो बचाता है। आर्मी लेके पहुंच गया बंदा लैब्राडोर सिटी में। ऐसा नहीं कि रोड प्लेन नहीं करते, ये ग्रेटर चला रहे रोड को बैलेंस करने के लिए। देखो ओ जिंदा रहे भरावा, बाबा चढ़ती कला करे। ये एक्यूरा के पीछे डाली हुई है कैंपर वैन, क्या बात है यार। और ये वॉक्सवैगन के पीछे, एटलस के पीछे। ओ बल्ले, ऐसे बिहड़ जंगल में अगर आपको लाल रंग का पीटरबेल्ट दिखाई दे रही भाई, इश्क आ जाता है। मेरी चीखें निकल गई मेरा। ओ बल्ले ओ छोटिया, मेरे पास स्पीकर होना चाहिए, जो भी ट्रक अच्छा लगे यहाँ से आवाज दूं, ओ भाई सराह कराता है, तो उसको मालूम पड़ जाए कि भाई हाँ किसी ने अप्रिशिएट किया है। खाली टेलर है ना, ये मैंने एक्सीलेटर दबा दिया पूरा, ठीक है। देखा, ये पीले वाली लाइट आती है ना, फुल एक्सीलेटर दोगे ऐसा ही हाल होगा आपके ट्रक का। ना 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 ना, ऐसी गलती कभी मत करना। मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए ब्रेकें जोर से मार के दिखाई है कि ग्रेवल के ऊपर ब्रेक भी जोर से नहीं मार सकते। देखा टायर कैसे घिसड़ते हैं। तो इसलिए नियंत्रण, खाली ट्रक का नियंत्रण रखना बड़ा जरूरी है ग्रेवल के ऊपर भी। इसमें ABS होता है, एंटी ब्रेक सिस्टम। ये क्या करता है, जैसे टायर स्किड होंगे ब्रेकें छोड़ देगा, फिर उसी टाइम ब्रेकें पकड़ेगा। एंटी ब्रेक सिस्टम का काम होता है ना ऐसे ऐसे ब्रेकें मारना, छोड़ दी लगा दी, छोड़ दी लगा दी। तो जब पूरी डाउन होती है तो ट्रक आपका रुकता ही नहीं है। खाली ट्रक के ऊपर मौका होता है, इसलिए आपको दिखा रहा हूँ। और ऐसा बार बार करने से आपके टायर खराब हो जाएंगे। अगर आप कंपनी ड्राइवर हो तो फिर आपके जो मालिक है, ऑनर है, वो गुस्सा हो जाएंगे आप पे। तो इसलिए थोड़ा सा अगर ट्रकिंग कर रहे हैं हम, तो ट्रकिंग के लिए सिलसिले बनाओ। लाल रंग का झोटा फिर से आ गया, वो झोटिया, इसके लिए दूर से ही हाथ उठता है भाई मैं क्या बोल रहा हूँ आज, मैं खुद सीख रहा हूँ। मैं तो जैसे मैं चलाता हूँ मैं वो बता रहा हूँ, मैं ज्ञान नहीं बांट रहा, ठीक है। ये मैं पहले बोल दूँ, मैं मास्टर नहीं हूँ। Hey buddy, if you have radio, please stay behind. Otherwise, gravel will ruin your windshield, break your windshield. I repeat, gravel will break your windshield. Stay behind or otherwise take a pass. अगर उसके पास में रेडियो होगा तो ठीक है, मेरे ऊपर ही चढ़ा के रखना है भाई अपने पिक्के को। और इसमें से कोई गिट्टी निकलेगी, शीशा तोड़ देगी, बाद में सारे रास्ते हुए ट्रक वाले को याद करता हुआ जाएगा भाई साहब। आजा भाई आजा, तेरे करके मैंने ब्रेकें मारी है, तेरा शीशा मेरे से टूट जाना है। तू मेरे टेल गेटिंग करने से बाज नहीं आ रहा, ये मेरे पीछे पीछे ही आ रहा है भाई साहब। भाई फ्लैशर दे रहा कि थैंक यू तेरा करना बनता था भाई, इसमें कोई दो राय नहीं। तो वापस आओ यू टर्न मार के। भाई मेरा सोना लेके चले गए उस तरफ को, उनको मालूम पड़ गया होगा ना मैं उधर गया हूँ, लेकिन इनको क्या मालूम कि भाई मैं वापस आ गया हूँ। जहाँ पे कच्चा रोड खत्म होता है ना 100 किलोमीटर के बाद में, लैब्राडोर से सामने पार्किंग भी है,
लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे आराम से 5-7-10 ट्रक लग जाते हैं। कई बंदे यहाँ पे आके सो जाते हैं जो पक्के चलते हैं, लेकिन यहाँ से अपने को पक्का रोड स्टार्ट हो गया। अभी अपना मेरे ख्याल में 100 किलोमीटर से ऊपर वाला चक्कर चल जाएगा, बड़े आराम से अपना सफ़र निकल जाएगा। मैंने आपको बोला था ना 400 मीटर बस आग रह गई थी वहाँ पे, तो ये 400 मीटर भी नहीं है यहाँ पे। ये देखो, ये हरा वाला है और इसके पीछे सारा जला हुआ है, ये सारा जला हुआ है नीचे से, देखो सारी आग लगी थी इसको। ये तो ऊपर वाले की कृपा हुई है कि यहाँ पे बारिश हुई है पिछले वीक बहुत ज़्यादा, ये तो सारा इलाका जला हुआ है। ये फिर से लीक होना शुरू हो गया। ये तो भाई एक बार सही वाली ज़मीन पे पहुँच जाए, ये जब गड्ढे में लगता है ना, प्रो लेवल, क्या बात है। ओए ओए, ये है कुदरत भाई, देखो देखो। और ये ब्रिज आ गया बीच में, और ब्रिज के इस पार का नज़ारा भी कुछ और ही है। ओ दूर ट्रक रोक के आना पड़ता है, फिर ऐसे वाले शॉट लिए जाते हैं भाई, पैदल चल के आना पड़ता है। लेकिन दिस इज कुदरत एंड दिस इज नेचर। ये जिंदगी की यादें होती हैं भाई, साथ में लेके जानी पड़ती हैं। जाते टाइम मैंने इस रिवर को देख लिया था, मैंने सोचा था वापस आते टाइम में अगर धूप निकली हुई तो इसको रिकॉर्ड करेंगे। ट्रक के फ्लैशर अपने काम कर रहे हैं, लाइटें मैंने जगाई नहीं। मिट्टी देखो कितनी है, बार बार अपना टायर देखना पड़ता है भाई, इसकी क्या हालत है। तुक्का नीचे गिरना शुरू हो गया। कितना संघना है ना, कितना गहरा, मतलब की कुदरत है। देखो यहाँ तक बूटियां आई हुई हैं, पीछे उन्होंने एक्सावेटर लगाई हुई है, जो एक्सावेटर ना ये बूटियां साफ कर रही है साइड में से। लेकिन मेरे को ये चीजें सारी देख के ना, मेरे को वो बड़ा रोड याद आता है यूकॉन का, जब पहली बार गया थे। लेकिन अभी गर्मियों में तो काफी रौनक है। ये देखो कोई ना कोई कार अपने को 1-2 मिनट के बाद में मिल ही जाती है, ट्रक भी मिल जाता है, कार भी मिल जाती है। लेकिन रोड सुनसान पड़ा हुआ है। कुछ अगर प्रॉब्लम हो जाए, रात काटनी पड़े, तो भाई डर तो लगेगा ही बंदे को। दिन में निकल जाओ बस यहीं से। लेकिन फिर भी हमारे ट्रकों वाले भाई ऐसे जो पक्के चलते हैं, उनको यूज टू हो जाता है ये चीजें, और फिर वो रातों को भी चलते हैं। जैसे मैं पहली बार आया था तो हम भी रात में निकल के गए थे, वापस भी रात में ही गए थे, वो दोनों साइड रात में ही हो गया। इस बार हमने अच्छे तरीके से इस इलाके को एक्सप्लोर किया है और जाना है कि क्या हिसाब किताब है क्या नहीं। और अभी देखो 11% की हिल है ना, 2 नंबर पे मैंने इंजन ब्रेक लगानी है, ब्रेक के ऊपर पैर रखने की जरूरत नहीं पड़नी, और एक पे भी काम चल जाएगा। अगर एक पे कंट्रोल से बाहर हो रहा है काम तो 2 नंबर कर दो, 3 नंबर लगाने की जरूरत नहीं है, 3 नंबर बहुत ज्यादा हो जाती है। और ये भाई साहब रोड के साथ में क्या कर रहे हैं, ये कश्तियां वाले हैं, किश्तियां छोड़ेंगे अपनी। ये रेडी बैठे कुर्सी कर्सी लगा के, ये देखो वो आई को मच्छी हाथ में। ये किसी का ट्रक खराब हुआ लगता है भाई, बंदा है अंदर, पीछे आके कोई नहीं आ रहा, पूछ ही लेते हैं। What happened? What happened? What happened? Pressed down a hose, small hose, a little hole in the hose. I have a pressed down. I come at the. All good. All good? Thank you. Thank you for stopping. No worries. इसका हॉर्स पैप लीक हो गया, बोलता है कि मेरे पास में हॉर्स पैप है। गर्मी बहुत ज्यादा है भाई, इसका टैंकर है हैवी वाला। मैं आपको यही बात कल बोल रहा था ना जाने के टाइम में,
मेरे को डर लगता है भाई, ठीक है, इतनी चढ़ाई बढ़ रही है, ट्रक का इंजन का योर डबल लगता है, प्लेन के ऊपर उतना योर नहीं लगता। तो उसने अपना थैंक यू भी किया, यार हम नहीं रुकेंगे तो कौन रुकेगा। कल मेरे लिए रुका था ना एक गोरा इस बीहड़ जंगल में। यहाँ वेल सेटल्ड आपको गोरे देखेंगे जिनके पास में पुराने से पुराने वाला आईफोन होगा। तो ये चीजें सारी इसलिए बोलता हूँ कि भाई कर भला हो भला, बस सारी बातें इसमें ही आ जाती है। लेवल देखो भाई, ग्रेड का लेवल देखो, लेवल जब नीचे से ऊपर को देखना होता है ना भाई, तो बंदे की गर्दन अकड़ जाती है। वो कहाँ, अभी तो खाली है इसलिए हमारे ट्रक को इतना मालूम पड़ता नहीं ऐसे वाली ग्रेडों का भी, लेकिन अभी कच्चे रोड के पास में आ गए ना, इसलिए इतनी बड़ी बड़ी ग्रेड्स। कौन सी दुनिया में वो कार दिखाई दे रही है, देखो आगे वाली सफेद, वो ऊपर से उतर के आई है और हम यहाँ पे हैं। तू आ पहले भाई, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी भाई। मैंने क्या ही ट्रक भगाना है भाई, ये देखो ये रोड है कोई ट्रक भगाने वाला। मैं तो 40-50 भी आ जाता हूँ। ये स्टीयरिंग देखो मेरा क्या कर रहा है। मैं तो 40-50 के ऊपर नहीं जाता ऐसे वाले में, मेरे को डर लगता है कि भाई कुछ ना कुछ लफड़ा ना हो जाए। बस 15 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब उस तरफ पहुँच के जकारा लगाना ना भाई, वो जो नज़ारा आएगा ना वो अलग आएगा। वो इसी स्पीड से जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर रास्ते में कहीं रुकना पड़ेगा, जकारा लेट हो जाएगा बाद में अपना। हाँ मम्मी, क्या हाल चाल, ठीक ठाक? हाँ मैं ठीक हूँ। 272 किलोमीटर हो गया, बाकी थोड़ा ही बाकी है। ओके बाय, चढ़ती कला, रब रखा। स्लो 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 स्लो। हम 2 दिन से बीहड़ जंगल में फंसे हुए हैं। हमको यहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं मिल रहा। हमको यहाँ पे सरवाइव करने के लिए इसका सहारा लेना पड़ेगा। इससे ही हम जंगली जानवरों से अपना बचाव कर सकते हैं। तो हमको घबराना नहीं है, हम इस जंगल में सरवाइव करेंगे। हम इस जंगल में सरवाइव करेंगे, इससे ही हम अपना खाना ढूंढेंगे। आओ यहाँ पे खाना ढूंढें। इससे पहले कि हम बालू की खुराक बन जाएं, उससे पहले हम यहाँ पे खाना ढूंढेंगे। और बड़ी मुश्किल से ये मेरे को एक संतरा मिला है और इस संतरे को बैठ के खाते हैं, इससे हमारे 2-3 घंटे आराम से निकल जाएंगे। ये जंगल हमारा घर है दोस्तों, इसमें गंद नहीं डालेंगे। सारी जो छिलके होंगे साथ में लेके जाएंगे। आसपास में ध्यान रखेंगे कहीं कोई काले वाला दोस्त हमारा ना मिल जाए। घबराना नहीं है, अगर यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा कोई चक्कर नहीं है। ये ऐसा एक बीहड़ जंगल है जहाँ पे आने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। यहाँ पे रास्ते कच्चे हैं, कोई रेस्टोरेंट नहीं आएगा, आपको अपना खाना खुद ढूंढना पड़ेगा। ऐसा ना कुछ और ही लफड़ा, या तीखा बहुत है। कैसा लगा अपना मजाक? जहाँ पे भी आप कुछ खाते पीते हो, आप ज़्यादा देर वहाँ पे रुको मत, नहीं तो जंगली जानवरों को स्मेल आ जाती है और स्मेल आने के बाद वो फिर आपकी तरफ आएंगे। कहीं आपके ऊपर निगाह लगा के बैठे होंगे कि कैसे झपट्टा मार के आपका शिकार करना है। तो मैं ये टिप्स इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अपना जो कच्चा रोड है ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, लेकिन जाते टाइम की यादें ले चलते हैं साथ में। उतना ध्यान मेरा कैमरे में कम है और आसपास में ज़्यादा रहता है भाई। मेरा हथियार कहाँ है भाई? जो शॉट मैं लेना चाहता हूँ ना वो मेरे से ले नहीं जा रहे। मीन्स ड्रोन के कैमरे के हिसाब से ये थोड़ा सा एंगल वाइड कर लेती है और
वो कैप्चर नहीं हो रहा जो चीज मैं कैप्चर करना चाहता हूँ। मालूम नहीं क्यों मेरे से ले नहीं जा रहे, मेरे से हो नहीं पा रहा वो वाला, लेकिन कोशिश करेंगे। जैसे कच्चा रोड आपको ज्यादा स्मूथ हो गया ना, समझो अभी कच्चा रोड खत्म होने वाला ही है। ये 9% की ग्रेड है और ये बता रहा है 10%। अभी दोनों में से किसकी माने? चलो 1% की है, 1% का कोई मसला नहीं है। अभी भाई ये वाला ड्रोन शॉट कैसा लगा ये बताओ भाई। दिस इज द परफेक्ट वन। मैं ऐसा चाहता हूँ कि जैसे मैं ये पहाड़ी के ऊपर खड़ा हूँ ना, वो ड्रोन सामने खड़ी हो और मेरा ट्रक ऐसे जब नीचे को एंगल बना के जाए तो आप लोगों को मालूम पड़े कि ट्रक को कितनी हाइट से मैं उतार रहा हूँ। उससे मतलब कि एग्जैक्ट बंदे को फील होता है, देखने वाले को। आंखों से जो हम देखते हैं ना भाई, वो चीजें बयान करनी, ये छोटी मोटी ड्रोन है भाई। एक शॉट मैं अभी भी आज लेना चाहता था, लेकिन वो फिर मेरे से नहीं लिया गया और आज मैं अभी ड्रोन नहीं उठाऊंगा, क्योंकि आप यकीन मानो मैंने 1 घंटे की ड्राइविंग अपनी जो है ना वो इसी ड्रोन के चक्कर में खराब की है। हमको संतरा भी मिला जंगल से, आपने देखा जाके नहाना भी है यार। कच्चे रोड को जब खत्म करते ना वापसी के ऊपर, तो आपको ये आएगा कि वेरिफिकेशन ब्रेक 2 किलोमीटर के ऊपर अपने को आएगी वो डैम वाली चढ़ाई। और अभी हम जाके उतरेंगे उसको, कल हम चढ़ के आए थे ना, अभी हम उतर के जाएंगे उसको। चाहे पुलिस वाला होता है चाहे नहीं होता, आपको ब्रेक चेक कोई भी मिस नहीं करनी है। 17% के बोर्ड आ गई है। 2 या 3 मिनट की मिनिमम ब्रेक चेक डाल के फिर जाओ, अपनी सेफ्टी के लिए बोलते हैं ये लोग। एक बंदा मेरे को वहां पे मिला था, वो बोला था 26% हिल है। मैं बोला भाई 26% हिल होगी ना तो ट्रक इतना लोड लेके नहीं चढ़ेगा, तीसरे चौथे में ट्रक पहले दूसरे में चढ़ेगा। 26% बहुत ज्यादा होती है। आज तो मजा ही आ गया भाई, इतनी ड्रोन मैंने कभी कभी उड़ाई है, बहुत ज्यादा ड्रोन उड़ा दी आज तो। मेरे पीछे देखो ये बोर्ड लगा हुआ, कहाँ पे कितनी हिल है। हम यहाँ पे खड़े नीचे वाले तीर के, यहाँ पे तीर ऐसे आया ना छोटा 389, ऐसा घूमेंगे 10% है। फिर जब ऐसा वाला यू मारेंगे 17 है, और फिर जो आखिरी डैम वाला यू है, ये जो ड्रोन शॉट देखो जो हमने जाने के टाइम में उड़ाई थी। अभी मैं ड्रोन नहीं उड़ाऊंगा। जो अभी आप ड्रोन शॉट देख रहे हो ये 11% के ऊपर है। जो अभी आप ड्रोन शॉट देख रहे हो ये 17% है। तो ऐसी ऐसी हिलें आएंगी। और इसको उतारना कैसे, अभी अपने पास में तो एम्प्टी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जिंदगी में कभी आप लोडेड ट्रेलर लेके आते हो, चढ़ के कैसे आए थे वो तो आपने देख ही लिया, लेकिन उतरना कैसे, मैं कैसे उतारता हूँ, मैं सिखाने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि मैं कैसे करता हूँ। वैसे तो अभी सूरज आ रहा है, आपको ज्यादा दिखाई नहीं देगा नीचे जाने में, लेकिन एक अलग सा यार फील सी मेरे को आती है, मजा आता है कि भाई ऐसे वाली डौने अपने को उतारने में मिलती कब है। ये आई पहली 10% की। 2 नंबर के ऊपर मैंने इंजन ब्रेक लगाई हुई, साथ में मैंने ब्रेक का टैप किया क्योंकि एकदम से नीचे गिरा है। अभी ट्रक आपका कंट्रोल में है। अभी मैंने ब्रेकें उठा ली, ब्रेकों के ऊपर कोई पैर नहीं है मेरा। अभी मैंने इंजन ब्रेक एक और कम कर दी क्योंकि मेरे को लग रहा है कि मेरी स्पीड सही जा रही है। अभी ये वाला जो यू टर्न है 25 की स्पीड वाला, ये भी हम ऐसे ही काट देंगे। ये आगे टायरों के निशान देखो, आपको दिखाई दे रहे हैं कि ब्रेकें लगती हुई गई हैं, क्योंकि यहाँ पे 17% की ग्रेड हो जाएगी एकदम से, 14% से लेके 17%। और आगे कोई व्हीकल भी खराब हुआ बड़ा है तो उन्होंने वो आरवी खराब हुई बड़ी है भाई, आरवी की ब्रेकें लग गई क्योंकि चढ़ाई ज्यादा पड़ती है। 17% का ग्रेड हो जाता है। तो ये डैम वाले बंदे आए होंगे, इन्होंने इसको रेस्क्यू किया है। ये देखो भाई चढ़ाई, ये 17% की ग्रेड है ये वाली,
ये जो आई ना आपके सामने, ये 17% की ग्रेड है, इसके ऊपर ही आरवी की चिरेटियां निकली है। ये देखो क्योर लग जाता है भाई। अभी मैंने 2 नंबर के ऊपर लगा दी, इंजन ब्रेक 2 नंबर की कर दी, मैं कोई ब्रेक के ऊपर पैर नहीं रखा, स्पीड मेरी अपने आप कम होगी। वो 10 थी, ये 17 थी। अभी जो यू टर्न मारेंगे वो 11 है। अभी मैंने ब्रेक के ऊपर टैप किया क्योंकि मेरी स्पीड बहुत ज्यादा हो गई एकदम से। थोड़ा सा टैप किया, खाली ट्रेलर है, आराम से काबू आ जाएगा। और यहाँ पे हमने क्या करना होता है, ऐसे मुंडी निकाल के बाहर देख लेना कि कोई आ तो नहीं रहा। अगर आ रहा है उसको पहले रास्ता दो, सबसे पहले उसका हक बनता है। अगर कोई नहीं आ रहा तो फिर ऐसे आराम से घुमा दो। 360 में भी ये फुटेज बड़ी बढ़िया आई होगी। लो भाई, अपना ढाबा आ गया, ढाबा। लेवल होता है, ये निशान लगा हुआ है तीर का, देखो ये तीर का निशान लगा हुआ है। ये मैक्सिमम लेवल है, ये मिनिमम लेवल है। बस इतना ही कम हुआ है, कल से ज़्यादा कम नहीं हुआ। मैंने बड़े बड़े अपने उस्ताद लोगों को कॉल की थी, वो बोलते थे टेंशन वाली बात नहीं है, अगर अंदर से लीक है फिर ट्रक आउट ऑफ सर्विस है, लेकिन अगर अंदर से लीक नहीं है फिर कोई मुद्दा नहीं। एक काचू भाई बाइक का ये जिसका ट्रक है। हेलो, I need a shower. That's my camera. Oh, where you from? Manitoba. You fisher? Yeah, I used to Hiking? trekking. Trekking? Winnipeg to Arizona. Can I have the receipt? And now 6,000 Arizona to here. When you finish, you put in the bag. Yeah, sure. In the bag. ओह, $11 का शावर मिल गया भाई। अभी मेरी दाढ़ी थोड़ी पहचान लो भाई। लाइटें लूटें दिखाओ भाई। टावल टूवल दिए उन्होंने, पूरी इज्जत मान की है, ऐसा नहीं। शावर की तरफ देख के ना खुशी सी आ रही भाई, यहाँ से पानी निकलेगा अभी थोड़ी देर में और मैं नहाऊंगा इसके नीचे। कैसा लग रहा है मेरा बूथा, कैसा लग रहा है? आज आपको अभी रेस्टोरेंट की तरफ लेके चलता हूँ। रेस्टोरेंट भी है यहाँ पे। अभी जो यही शावर है ना, वो अमेरिका में $17-18 तक देते हैं, और कनाडा में भी $16-17 का एक शावर है। यहाँ पे $11.5 साथ में टावल भी मिले तो क्या बुरा है। पेट्रोल पास के ऊपर फ्री में शावर मिलता है, लेकिन कभी कभी रात को वो खुलता नहीं है। बाइकों वाले भी आए हुए हैं भाई, और ये इनका रेस्टोरेंट है। लेट्स गो इन। वाह, रेस्टोरेंट पे तो कोई खास अपने मतलब की चीज़ है नहीं भाई। इससे बढ़िया सामान तो अपने ट्रक में पड़ा हुआ है। रेस्टोरेंट वाला प्लान कैंसिल, क्योंकि वहाँ पे ब्रेड पड़े हुए हैं। 3.5 घंटे में आगे पहुँच जाएंगे बाइक में हूँ। वहाँ पे देखेंगे अगर कोई रेस्टोरेंट खुला हुआ तो वहाँ से कुछ ले लेंगे। यहाँ से निकलते हैं, अंधेरा होने से पहले पहले जितने भी जिग जैग वाला रोड होगा सारा निकाल लेंगे। टेंशनें कम होगी अपनी। ये डीजल का पंप, ये कारों का पंप। मॉडल का रूम मैंने मालूम किया $100 के आसपास होता है। सैटरडे में बिजी होता है, आगे पीछे कभी बार $80-90 का भी लगा होता है, और कभी कभी $150 का भी हो जाता है। ये बाइक कन्वर्ट देखो, ये हैवी स्टैक, इसका आगे वाला टायर देखो, स्पेशली इसको सुपर सिंगल बोलते हैं भाई। 990 और पीछे वाले टायर भी बड़े हमसे। हमारे वाले टायर देखो और ये वाले टायर का साइज देखो। ये होते हैं असली ट्रक जो इन रोडों के ऊपर चलने के लिए बनाए हुए हैं स्पेशल। हमारे ट्रक जो है ना, ये प्लेन रोडों के लिए बने हुए, लेकिन फिर भी हम सर्वाइव करते हैं। अब बताओ, एक सेकंड के लिए आपका भाई लगता है कि हम ट्रक ड्राइवर हैं? हाँ भाई हाँ, मैं ट्रक ड्राइवर हूँ और मुझे मान है। देखो कैसे गियर वर्क करते हैं, कैसे स्पीड वर्क करती है और कैसे स्टीयरिंग घूमता है। अभी आपको सब अंदाजा होगा। चढ़ाई आई, गियर छोटा हुआ, अभी गियर फिर अप हुआ, अभी फिर डाउन आ गई, स्पीड बढ़ेगी, अभी आगे चढ़ाई आएगी और साथ में कट आ गया तो मेरे को एक्सीलेटर से पैर उठाना पड़ा। अभी इंजन ब्रेक एक्टिवेट हो गई। ऐसे स्पीड और गियर काम करते हैं ट्रक के।
जब ऑटोमेटिक पे होता है। अगर आपको लगता है कि आप थोड़ी सी तेजी कर रहे हो नॉर्मल से, आपका ट्रेलर खाली है, जब भी कर्व आती है तो आपकी आंख एक सेकंड के लिए भी आगे से हटनी नहीं चाहिए। अगर आपकी स्पीड नॉर्मल है या नॉर्मल से ज्यादा भी है, एकदम आगे से ट्रक आ गया या कार आ गई तो उसको साइड देनी। अगर आपका ध्यान वहां पे होगा ना तो फिर आपके पास में इनफ टाइम है, आप उसको साइड दे सकते हैं। लेकिन अगर आपका ध्यान इस तरफ या कहीं और हुआ, आपको जब तक घुमा के आपको मालूम पड़ेगा आपके पास में उतनी विंडो कम हो जाएगी, आप 80-90 पे उसकी तरफ जा रहे हो, वो 60-70 पे आपकी तरफ आ रहा है, डबल स्पीड हो जाएगी। खाली ट्रेलर है ना, लोड गिरने का कोई टेंशन नहीं है। थोड़ा सा नॉर्मल से ज्यादा अप रख रहा हूँ कि दिन में भगा के सफर कर लेते, जब अंधेरा हो गया फिर 80-90 पे आ जाएगा कि कोई जानवर दूर से आएगा तो मालूम नहीं पड़ेगा रात को। कभी कभी रात को भी सुसु आ जाती है भाई बंदे को, फिर उतरना ही पड़ता है। ये आगे अपने एक बंदा जा रहा है लेकिन जा बहुत स्लो रहा है, कोई मालूम नहीं ये वही भाई साहब है जो अपने साथ में खाली करके आए या क्या हिसाब किताब है। मैं कहता हूँ कि ये बेस्ट ड्राइवरी है रात को। मैं भी थोड़ा तेज ही आ रहा था, पोस्टेड स्पीड के हिसाब से चल रहा था। जैसे प्लेन रोड आता है 90 पे, और जैसे कर्बो के ऊपर 75 लिखी हुई थी मैं 75 पे आ जाता था। लेकिन भाई उससे भी स्लो चल रहा है, जैसे लोडेड ट्रेलर लेके चल रहा है ना वैसे। तो इससे बंदा सेफ बहुत है यार। मैं 10 किलोमीटर हो गया भाई के पीछे आ रहा हूँ, मजा बड़ा आ रहा है ड्राइविंग करने का। टाइम भी बहुत है अपने पास में कर्बो के ऊपर, आराम से 10 मिनट 15 मिनट ज्यादा लग जाएंगे, इतना ही फर्क पड़ेगा, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। ओ जिंदा वास्ता रहा है भाई ने रास्ता दे दिया। भाई बोलता है कि तू जा आगे, चला जा भाई, दोनों साथ साथ में चलते हैं। जंगल में मंगल सुना था भाई, ये लो जंगल में स्केल भी है। आज फिर से जंगल में स्केल मिल गई, और ये स्केल कब ओपन होगी, कब ओपन होती होगी ये कोई अंदाजा नहीं, क्योंकि ये तो भाई कच्ची सी स्केल है। जो माहौल दिन को इतना अच्छा होता है, रात को कितना डरावना हो जाता है ना। अंधेरा रोड हो गया, अभी पता लगता है रात को जंगल की वाइब कुछ और होती है, दिन को कुछ और होती है। दिन को हम दूर दूर तक देख सकते हैं, रात को हमको दिखाई कम देता है। अभी मैंने हेडलाइट ऑन की, ये फुल बड़ा फुल, और मैं ज्यादा देर अपनी लाइट ऑन नहीं रख सकता क्योंकि मेरे को फिर आगे उसकी परछाई पड़ती है और फिर आगे दिखाई नहीं देता। निगाह बहुत गाड़ के रखनी पड़ती है रात के टाइम में, क्योंकि जानवर का रात को भरोसा नहीं होता। दिन में अगर आप हार नहीं मार रहे तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने इंजन की आवाज ज्यादा होती है, रात अगले के इंजन की आवाज आपको आती नहीं है। किसी भी मोड़ के ऊपर आप जा रहे हो ना, आगे से कोई बंदा आएगा तो उसकी भी लाइट वहां पे पड़ेगी, तो अपने को दूर से मालूम पड़ जाता है कि आगे कोई आ रहा है, क्योंकि 80-90 पे कंट्रोल जल्दी हो जाता है ट्रक का। आ गया भाई डैम, ये डैम क्रॉस हो गया तो 20 किलोमीटर के बाद में बेकेमियो आ जाएगा आपको। क्या लाइटें लगाई हुई है, क्या बात है। ओए ये क्या कर रहे हैं रात को भाई लोगों। किलोमीटर देखो ट्रक के ऊपर कितने हो गए, 10,154 किलोमीटर हो गए। इसी ट्रक के ऊपर 620 हमने आज के कर लिए। 3 मिनट का मैंने पोस्ट ऑफ किया है, और अभी इसको स्लीप में डालो। ओ जो बोले सोनेहाल, सत श्री अकाल। शुक्रिया बाबा जी का, जितना भी कर ले उतना कम है। आज बड़े ट्रक लगे हुए हैं वालमार्ट के ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 ट्रक लगे हुए हैं मेरा डाल के। अभी पीछे से और भी बंदे आ रहे हैं। एक बार जब मेन दुनिया के ऊपर आ जाते हैं ना भाई, बड़ा खुशी महसूस होती है बड़ी। अभी मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ इसलिए स्लीप की, सामने टेमोटन है, सुबह यहाँ से टेमोटन उठाएंगे। पिकअप अपने को आ गई जो आगे वाली लोड की है। आज के व्लॉग में आपको क्या अच्छा लगा है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, और लाइक हर एक बंदे ने करना है, और उससे बाद में सब्सक्राइब तो आपने किया ही होगा, लेकिन जिसने अभी तक अपने आगे वाले भाई बंधुओं को शेयर नहीं किया, शेयर करो ताकि हर एक को मालूम पड़े। बाकी मैं कोशिश करता रहता हूँ कि हर बार कोई नए शॉट आ जाए, बीच में कुछ नया आ जाए, बाकी ऊपर वाले के हाथ में होता है। भाई मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग में।
थके हुए हैं। अभी आज 8 ही घंटे हैं, तो आज वीडियो भी एडिट नहीं होगी, क्योंकि सुबह मेरे को अभी अपने को टेंशन है कि जाके बस पिकअप उठाई जाए कल के दिन, फिर बाद में हम विनिपेग तक फ्री हैं, आराम आराम से चलते जाएंगे, कैसे भी चलते जाएंगे, वो अपनी मर्जी है। भाई खुशी होती है, वापस जाना है, अरमान सिंह को मिलना है। 10,154 किलोमीटर हो गए। अभी भी यहाँ से विनिपेग जो है ना, मेरे ख्याल 3,000 किलोमीटर से ऊपर होगा, तो 13-14 किलोमीटर का ट्रिप है। ये मेरा लॉन्गेस्ट ट्रिप है आपके भाई का, ट्रक के ऊपर, एक ही बार में घर से निकले हुए, घर नहीं गए। अपना और अपने पूरा का ख्याल रखो, और अपने माँ बाप का भी ख्याल रखो। टिल देन, रब रखा। When I know, I'll know. Hand in hand like left, right, right, oh.